नमस्कार। आज हम बात करेंगे IGIA यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, क्योंकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला वाटर पॉजिटिव का दर्जा पाने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो चलिए इसी खबर के आलोक में समझते हैं कि क्या होता है वाटर पॉजिटिव का दर्जा और ऐसा पाने के लिए इसको उपलब्धि के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। तो देखिए, देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है IGA, हमारी यही खबर है। और इसकी वजह से चूंकि ये देश का पहला ऐसा बना है, तो ये हमारे लिए खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये वाटर पॉजिटिव होता क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहां से सालाना अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। अब इतनी भारी मात्रा में जहां से लोग यात्रा कर रहे हो, इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा व्यस्त हवाई अड्डा है। अब यहाँ पर जो पानी का उपयोग होता है, जितने पानी का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, उतनी ही मात्रा में पानी को या उससे ज्यादा मात्रा में पानी को प्रकृति को वापस कर देना, ये कहलाता है वाटर पॉजिटिव। यानी कि आप जितना किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, अगर उतनी ही मात्रा में उस चीज को आप वापस कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। न्यूट्रल कब होगा? जब जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही वापस कर दें। पॉजिटिव कब होगा? जब जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज्यादा वापस कर दें। तो यहाँ पर स्थिति यह है कि जितना IGIA के द्वारा वाटर को कंज्यूम किया जा रहा है, उससे ज्यादा नेचर को वापस कर दिया जा रहा है, और इसी वजह से इसको वाटर पॉजिटिव का दर्जा दिया गया है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि पहली बात तो ये है कि देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा बना, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया। अब उपयोग से अधिक पानी को ये क्या कर रहा है? रिचार्ज या रिस्टोर कर दे रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्षमता है, उस क्षमता के मामले में इस एयरपोर्ट ने अपने आप को साबित किया है। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो सतत विकास की हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें एक कड़ी और जुड़ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जल संवेदनशील एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये एयरपोर्ट ने ये प्रूफ किया है कि हम जल के प्रति संवेदनशील हैं, यानी कि इससे अब वहां पर जो जल का संरक्षण है वो हो सकेगा। और नेट जीरो एयरपोर्ट गोल का जो एम है, यानी कि नेट जीरो एयरपोर्ट गोल क्या है कि यानी कि जितना कार्बन का किसी भी एयरपोर्ट से उत्सर्जन हो रहा है, उतनी ही मात्रा में वो कार्बन को क्या करे? समाप्त करे। यानी ग्रीन हाउस गैसों का जितना उत्सर्जन वो कर रहा है, उतनी ही मात्रा में अगर नेचर से वो ग्रीन हाउस गैसों को के उत्सर्जन को कम करता है, समाप्त करता है, तो इसका मतलब ये नेट जीरो की तरफ बढ़ेगा। तो नेट जीरो एयरपोर्ट गोल की तरफ बढ़ने की ओर इसको भी एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब देखिए, एशिया में लेवल 5 क्षमता हासिल इसने किया है। ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसने कि एशिया में क्या किया है? लेवल 5 यानी कि जो श्रेणी 5 है उसको हासिल कर लिया है। अब ये श्रेणी 5 क्या है? ये लेवल 5 क्या है? तो दरअसल ये लेवल 5 जो है, इसको भी आप याद रखेंगे कि ये जो ACI है यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है, उसकी एक श्रेणी है, उसका एक लेवल है। ये लेवल कैसा है? तो इसमें कार्बन प्रबंधन के उच्चतम स्तर का ये प्रमाण देता है। यानी कि जो एयरपोर्ट या कोई भी जगह जो विशेष तौर पर ये एयरपोर्ट के लिए है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने इस श्रेणी को बनाया है। तो जो एयरपोर्ट कार्बन के प्रबंधन को, कार्बन के मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से करेगा, तो उसके लिए इस लेवल का ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे कि कहीं पर किसी भी एयरपोर्ट पर वेस्ट मैनेजमेंट बढ़िया है, वहां पर ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, आदि आदि। तो फिलहाल ये लेवल 5 पाने वाला अगर आप देखें तो एशिया में लेवल 5 क्षमता हासिल करने वाला पहला एयरपोर्ट भी बन गया है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अब ये कदम जो है, कैसे इसमें सफलता कैसे मिली, इसके लिए इसने क्या क्या कदम उठाए? तो देखिए, इसने क्या किया। एक तो 6.25 से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इसने प्रयास किया, मतलब जो वर्षा जल है उसके संचय के लिए यहां पर प्रयास किया गया है। वर्षा से प्राप्त होने वाले जल को कलेक्ट करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वही होता है कि ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल को संचित किया जा सके और उसको पुनः उपयोग में लाया जा सके। यहाँ पर 2 नए ग्राउंड वाटर रिचार्ज वायर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये रिजर्वायर देखने को मिल रहे हैं। तो 2 नए ग्राउंड वाटर रिजर्वायर मिलने की वजह से 9 मिलियन लीटर जो है वो अतिरिक्त पानी को स्टोर करने की यहाँ क्षमता भी डेवलप हुई है। अब ग्राउंड वाटर रिजर्वायर क्या होता है? तो बेसिकली ये भूमिगत एक प्रकार का सतही टैंक होता है, जिसमें कि वर्षा या ट्रीटेड वाटर जो होता है उसको स्टोर किया जाता है और फिर से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर दिया जाता है, जिससे कि जो भूमिगत जल है उसका संतुलन बना रहा है। अब इस उपलब्धि की वजह से क्या किया गया है? तो नीति आयोग ने यहां पर आप देखेंगे IGIA को सम्मानित किया है। तो नीति आयोग द्वारा यहां पर सम्मान दिया गया है। और
किस फ्रेमवर्क के अंतर्गत सम्मानित किया गया है? तो वाटर इनोवेशन समिट में यहां पर CII वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क के तहत इसको सम्मानित किया गया है। तो ये उपलब्धि है इसकी। अब देखिए यहां पर इस उपलब्धि को पाने में कई चीजें हैं, जैसे कि अगर कोई भी एयरपोर्ट ये लक्ष्य रखता है कि वो नेट जीरो एयरपोर्ट बनने का जो गोल अगर रखता है तो उसको क्या क्या करना होगा, क्या क्या कदम उठाने होंगे। तो देखिए इसके लिए कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। सबसे पहले जैसे कोई भी एयरपोर्ट होता है तो उस एयरपोर्ट पे बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिन गतिविधियों की वजह से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन होता है या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। जैसे मान लीजिए वहां की जो बिल्डिंग बनी है उस बिल्डिंग के निर्माण में ही जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, या वहां पर जो व्हीकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो वाहन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहां के एरोप्लेन्स के अलावा उनसे निकलने वाले धुएं हो सकते हैं, वहां पर जो लाइट्स इस्तेमाल की जा रही, वहां पर जो एसी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन चीजों को कैसे न्यूट्रल किया जाए। इसके लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि वहां पर पहले नंबर पर यह है कि क्लीन एनर्जी का आप इस्तेमाल करें। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एनर्जी इस्तेमाल आप करेंगे वो कैसी होगी, वो क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। जैसे कि वो हो सकता है सोलर एनर्जी हो, वो विंड एनर्जी हो। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो इस दिशा में बढ़ सकते हैं, यानी कि नेट जीरो एयरपोर्ट के गोल की तरफ बढ़ने के लिए। दूसरा है कि ऊर्जा दक्ष तकनीकी। ऊर्जा दक्ष तकनीकी का मतलब क्या हुआ, ऊर्जा दक्ष होनी चाहिए। ऊर्जा दक्ष का मतलब कि ये जो एनर्जी होती है वो वेस्ट ना होने पाए। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मोशन सेंसर लाइटनिंग आपने कर दी। मोशन सेंसर लाइटनिंग का मतलब कि बेवजह की ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी इससे, तो इसको कहेंगे कि ऊर्जा दक्ष तकनीकी हमने निभा दी। यानी कि डे अगर दिन बढ़ता है, उजाला बढ़ता है, तो अपने आप वो लाइट धीरे हो जाएगी, या अगर लगता है कि लाइट की जरूरत नहीं तो अपने आप वो सेंसर के हिसाब से कंट्रोल होगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक ग्राउंड, अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल अगर किया जाए तो तीसरा हम कह सकते हैं कि इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। इसकी वजह से हम बढ़ सकते हैं उस गोल की तरफ। साथ ही साथ जो कार्बन कैप्चर ऑफसेट है, यानी कि जहां पर जरूरत पड़े वहां पर ग्रीनरी यानी कि पेड़ लगाया जा सकता है। इसके अलावा अपशिष्ट जल जो है वहां पर जिस भी एयरपोर्ट पर ये व्यवस्थाएं हैं, वहां के अपशिष्ट जल को ठीक तरीके से उसका पुनर्चक्रण किया जाए, यानी कि उसका जो मैनेजमेंट है कैसे उसको ट्रीट किया जाए। जैसे कि ZLDSTP, ZLDSTP क्या होता है, ZLDSTP, यानी कि ZLDSTP के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होता है, यानी कि जो भी वहां का डिस्चार्ज हो रहा है वाटर, वो उसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अंतर्गत उसका पुनर्चक्रण ठीक से किया जा सके। अपशिष्ट जल का अगर पुनर्चक्रण ठीक होता है तो भी इस दिशा में बढ़ा जा सकता है। साथ ही साथ सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन हो, यानी कि जो निर्माण किया जा रहा है, निर्माण में जो सामग्रियां इस्तेमाल की जा रही हैं वो कैसी हो, सस्टेनेबल हो। जैसे कि मान लीजिए आप बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग में सीमेंट लगेगा तो ऐसा सीमेंट इस्तेमाल किया जाए जो कि लो कार्बन सीमेंट हो। इसके अलावा आप रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऐसा मटेरियल हो जिसको रिसाइकल किया जा सके। अगर कहीं पर बिल्डिंग तोड़नी हुई तो उसके मटेरियल की वजह से प्रदूषण ना हो बल्कि वो रिसाइकल हो सके। तो ये कुछ तकनीकी है जिसकी वजह से नेट जीरो एयरपोर्ट गोल की ओर भी अग्रसर हुआ जा सकता है। और उसी में एक कड़ी जुड़ रही है जो कि वाटर पॉजिटिव का दर्जा मिला है IGIA को, ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। यानी कि प्रकृति से जो चीजें इसने प्राप्त की, इस एयरपोर्ट ने प्राप्त की, वो प्रकृति को उससे ज्यादा मात्रा में लौटाने का इसका प्रयास सफल रहा, जिसकी वजह से नीति आयोग द्वारा उसको ये सम्मान दिया गया, ये दर्जा दिया गया। तो ये थी हमारी आज की खबर। और ऐसी ही एक महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए भी। महत्वपूर्ण खबर यह है कि दृष्टि IAS अब आपके शहर रांची में भी खुल गया है। और अगर आप JPSC और UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक और अच्छी खबर है कि अब आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा कोर्स जो है आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली। 24,999 रुपए में मात्र आपकी GS की जो तैयारी है वो होगी संपूर्ण रूप से, क्योंकि इस कोर्स का नाम है GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसमें प्री से लेकर मेंस तक GS की आपकी संपूर्ण तैयारी को करवाया जाएगा मात्र 14 महीने में। इसकी वैलिडिटी होगी 18 माह की। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुका है, नए बैच की शुरुआत हो रही है। 9 दिसंबर शाम 5 बजे हिंदी माध्यम, 10 दिसंबर शाम 6 बजे इंग्लिश मीडियम। लिंक की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कॉल कर सकते हैं विस्तार से जानने के लिए 8750187501 पर। इसकी कुछ हमने विशेषताओं की अगर बात कर लें जिसकी वजह से ये कोर्स आपके लिए लाभ पहुंचाने वाला है, तो 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव होंगी अच्छी गुणवत्ता के साथ। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ 18 माह की कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाई भी जा सकती है, 18 माह की तो है ही। लेक्चर के दौरान जो भी चीजें बोर्ड पर लिखी जाएंगी PDF फॉर्म में उपलब्ध करा दी जाएंगी।
18 क्लास टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मिलाकर आपको देने को मिलेंगे। साथ ही साथ प्रिंटेड क्लास नोट्स, 10 कलर जीएस बुकलेट्स भी दे दी जाएंगी और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है करंट अफेयर्स, जो कि जिसका एक्सेस आपको 2 वर्ष का प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको दिया जाएगा। तो करंट अफेयर्स से लेकर जीएस की संपूर्ण तैयारी आपकी होगी 14 माह में केवल 24,999 रुपए में। विस्तार से जानना चाहते हैं आप तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। अब चलिए अंतिम में समय आता है एक प्रश्न का, और ये प्रश्न आपके लिए है। दिल्ली एयरपोर्ट आईजीआई को वाटर पॉजिटिव होने पर किसने सम्मानित किया? पर्यावरण मंत्रालय, नीति आयोग, वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क, यूनिसेफ या डब्ल्यूएचओ? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।